चतुर्थ स्कंद में आकुति जो देवहूति की बहन थी, उसका विवाह रुचिर प्रजापति से कराया और साक्षात यज्ञ नारायण भगवान उसके घर में प्रकट हुए। और प्रसूति जो थी उसका विवाह दक्ष प्रजापति से कराया गया और उनके यहाँ जगत जननी पराम्बा भगवती सती का प्रागट्य हुआ और सती महारानी का विवाह शंकर भगवान से कराया। एक बार की बात है, महाराज भगवान राम जब ललित नर लीला कर रहे थे तो शंकर भगवान दर्शन करने के लिए गए। तो सती महारानी को थोड़ा संकोच हुआ, संदेह हुआ, कह रहे परमपिता परमात्मा अपनी पत्नी के लिए रोता हुआ फिर रहा है, ये भगवान नहीं हो सकता। तो परीक्षा लेते और सीता का रूप धारण करके सती महारानी जैसे ही गई तो भगवान राम चरणों में गिर करके प्रणाम करके बोले, माता आप अकेली आई हैं या भगवान शंकर साथ नहीं आए? अब तो सती महारानी संकोच के मारे मर गई। मैंने जगदीश्वर की परीक्षा ली। शंकर भगवान ने उसी दिन परित्याग कर दिया सती महारानी का। क्यों? क्योंकि सीता जी का रूप धारण किया और शंकर भगवान सीता जी में माता का स्वरूप देखते हैं। जैसे ही पता चला कि मेरा परित्याग कर दिया, दौड़ी दौड़ी राम जी की शरण में आई कि जो प्रभु दीन दयाल कहावा, आरती हरण वेद जस गावा। अरे आप दीन दयाल हैं, आप दूसरों के कष्ट को आरती को हरते हैं, तो मैं विनय करूं कर जोरी, छूट ही बेग देह यह मोरी। हे भगवान, अब ये शरीर जो है वो शिव द्रोही हो गया है, शिव के लायक नहीं रहा। तो मैं अब नहीं चाहती कि मेरा ये शरीर रहे, अब जल्दी ये शरीर छूट जाना चाहिए। आप ऐसी कृपा करो। भगवान ने पूरा वानिक बनाया, दक्ष को प्रजापति का पद मिल गया, ब्रह्मा जी ने प्रजापति बना दिया और प्रजापति पद मिलने पर महाराज उसको अभिमान हो गया। कि बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। कि नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाय जाहि मद नाही। इस संसार में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जन्मा जो ऊंचा पद मिलने पर जिसको अभिमान ना हो। महाराज, ये अभिमान बहुत बुरी चीज है। ऊंचा पद जब मिल जाता है, पैसा बढ़ जाता है, तो व्यक्ति अकड़ में रहने लगता है। और ठाकुर जी तो पर किसी की भी अकड़ को नहीं रहने देते, सबको ऐसा गिराते हैं तो वो मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहता। इसीलिए अभिमान जीवन में कभी नहीं करना चाहिए। एक बार देवताओं की सभा में जैसे ही दक्ष प्रजापति का प्रवेश हुआ, सब देवता खड़े होकर के प्रणाम करने लगे। केवल दो ही जन खड़े नहीं हुए, एक ब्रह्मा जी और एक भगवान शंकर। ब्रह्मा पिता लगते हैं और शंकर भगवान जो हैं वो समाधि में बैठे हुए थे, भगवान के ध्यान में बैठे हुए थे। अब तो क्रोध में भर गया, मैं इसका ससुर लगता हूं, ये मान सम्मान कुछ जानता नहीं है,
ये हम जैसे सभ्य लोगों में बैठने लायक नहीं है। ये तो संसार में रहने वाला इंसान है, अभद्र है। मैं क्या करूं, मेरी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए थे जो मैंने अपने पिता ब्रह्मा के कहने से अपनी मृगनयनी कन्या का विवाह इस बंदर की आंख जैसे वाले से कर दिया। अयम तु लोकपालानाम यशोग्नो निरपत्रपः। ये हम देवताओं की छवि को धूमिल करने वाला है, ये हमारे साथ बैठने लायक नहीं है। ग्रहीत्वा रसा वाक्षा पाणिम मर्कट लोचन। आज के बाद इस शंकर को कोई हक नहीं देगा, इसका कोई भाग नहीं रहेगा। शंकर जी पर कोई असर नहीं और गलत भी नहीं कहा। दक्ष प्रजापति ने सही कहा। निरपत्र मतलब उसका संत दूसरा अर्थ करते हैं। दक्ष प्रजापति ने तो गलत भावना से कहा, पर संत कहते हैं कि जिनका कोई रखवाला नहीं होता, जिनको कोई शरण में नहीं लेता, अरे उनकी शरण ग्रहण करने योग्य तो केवल शंकर हैं। दुनिया भूत प्रेत पिशाचों को दूर भगाती है, पर शंकर भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, तुम मेरी शरण में आ जाओ। इसीलिए तो शंकर भगवान का नाम क्या है? बोलिए भूतनाथ महादेव की। आप मथुरा में जाओ, भूतेश्वर महादेव, और आज भी वहां ऐसा सुनने में आता है भूत आते हैं, क्योंकि शंकर भगवान ऐसे हैं जिसको कोई शरण में नहीं लेता, शंकर भगवान से अपनी शरण में ले लेते। अब तो नंदीश्वर से रहा नहीं गया, अरे मेरे स्वामी की बुराई कर रहा है। हरि हर निंदा सुनहि जो काना, होए पाप गौ घात समाना। जो हरि की, कृष्ण की, राम की, विष्णु की, शंकर की निंदा सुनता है, उसको गौ हत्या के बराबर पाप लगता है, केवल सुनने से, बुराई सुनने से। भगवान की बुराई नहीं सुननी चाहिए। तुम्हारी सामर्थ्य है तो उसकी जीभ काट डालो, सामर्थ्य नहीं है तो वहां से उठ के चुपचाप चले जाओ, पर सुनो। इधर रघु जी ने श्राप दे दिया कि शिव के गण पाखंडी हो जाएं। शिव गणों ने कह दिया तुम जैसे ब्राह्मण चाटुकार हो जाए। मान सम्मान नहीं हुआ, सापा सापी होने लगी, एक दूसरे को साप देने लगे। आज उस दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर को नीचा दिखाने के लिए विशाल यज्ञ रखा। और ध्यान रखना, कभी भी किसी को नीचा दिखाने के लिए कोई करनी नहीं करनी चाहिए। अरे महाराज तुमने क्या कथा करवाई, देखना हम ऐसी कथा करवाएंगे। यज्ञ कभी भी किसी को नीचा दिखाने के लिए मत करो। जो यज्ञ दूसरों को नीचा दिखाने के लिए किया जाता है वो कभी सफल नहीं होता। इधर आज दक्ष प्रजापति ने जब यहां पर यज्ञ रखा तो सबको निमंत्रण दिया, शंकर जी को नहीं दिया। अब तो सब विमान ऊपर से उड़ करके जा रहे थे। महाराज सती से कहने लगे तुम नहीं जा रही हो? अरे तुम्हारे पिता इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। सती जी दौड़ी दौड़ी आई और शंकर भगवान से कहने लगी, देखिए बात बनानी सीखनी हो तो माताओं से सीखें। क्या कह रही हैं कि प्रजापतिस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम निर्व्यापितो यज्ञमहोत्सवः किल। स्वामी आपके ससुर जी जो हैं बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। क्या आप ससुर जी के नहीं जाओगे? ये नहीं कह रही कि मेरे पिताजी कर रहे हैं, कह रही है आपके ससुर जी। शंकर जी ने कहा देवी
हमारे पास निमंत्रण नहीं है, और जहां से निमंत्रण ना मिले वहां जाना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर सती महारानी कहने लगी, भगवान मैंने ऐसा सुना है, गुरु के घर, मित्र के घर, पिता के घर निमंत्रण का इंतजार नहीं करना चाहिए, बिना निमंत्रण भी जाना चाहिए। बात शंकर जी ने कहा, आज तक वो बात नहीं सुनाई कि तुम्हारे पिता ने मेरा भरी सभा में अपमान किया था, पर आज उस बात को कह रहे हैं। कैसे ऐसे हुआ था, तुम्हारे पिता ने मुझे श्राप दिया, पर सती जी से नहीं रहा। शंकर जी बहुत समझा कि आवत ही हर से नहीं, और नैनन की तने, तुलसी तहां न जाइए, चाहे कंचन पर से मिले। कोई आकर के तुम्हें खुश ना हो देख करके, किसी के हृदय में प्रेम ना हो, तो वहां चाहे सोना क्यों ना बरस रहा हो, वहां नहीं जाना चाहिए। तो यहां पर शंकर जी ने मन में विचार किया, होई है सोई जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावे शाखा। अपने हाथों से सती का श्रृंगार किया और नंदीश्वर पर बैठा करके आज सती जी को विदा किया। सती जी जैसे ही पहुंची तो सादर भले मिली एक माता, सादर भले मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काना, भगनी बहुत मुस्काना, सादर भले मिली एक माता, सादर भले मिली एक माता। केवल एक माँ ही ऐसी है जो प्रेम से मिली। बहने हाथ देख के हंसने लगी, अरे देखो निमंत्रण भी नहीं गया, दीदी आ गई। भगनी मिली बहुत मुस्कुराता, हंसी उड़ाती है। कोई आदमी मुस्कुराए तो समझो बढ़िया बात, देख के तो मैं ज्यादा हंसी करने लगे, हंसने लगे तो समझो कुछ ना कोई बात। अब तो महाराज यहाँ पर सती जी विचार करने लगी। सती जी कह रही है, कोई बात नहीं, अरे मायका जो होता है वो माता पिता की वजह से होता है। माता तो मिली है, पिता से हमने क्या। जैसे ही पिता के उस यज्ञ में पहुंची, पिता ने देखा, उस दक्ष प्रजापति ने देखा सती आई है, मुंह मोड़ लिया। अब तो मुंह मोड़ते ही महाराज देखा यहाँ शंकर जी का भाग है या नहीं है। कहीं शंकर जी का भाग नहीं है। मन में क्रोधाग्नि जल उठी, अरे दक्ष, तूने उस शंकर से विद्रोह किया जिस शिव के नाम लेने से करोड़ों जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। 2 अक्षर का नाम है शिव। यद्योक्षरम नाम गिरे नितम प्रणाम, सकृत प्रसन्नाम यदि मां से। मैं इस शरीर को अब बिल्कुल नहीं रखना चाहता, क्योंकि यह शरीर जो है ये शिवद्रोही से प्रकट हुआ है। शिवद्रोही से यह प्रकट हुआ है। कह दिया या दक्षपुत्री कह दिया, मैं किस मुंह से बात करूंगा। और सुन लो कि सुनहु सभासद
सकल मुनिंदा जिन कही सुनी शंकर निंदा सो फल तुरत लहब सब काहू भली भांति पछताऊ पिताहू। जिन्होंने शंकर जी की निंदा सुनी है उनको अभी फल मिलने वाला है। अरे पिता उसको भी बहुत पछताना पड़ेगा। अस कहियो अग्नितनु जारा अस कहियो अग्नितनु जारा भयउ सकल मत आहाकारा भयउ सकल मत आहाकारा अस कहियो अग्नितनु जारा अस कहियो अग्नितनु जारा। शरीर जलने लगा। शिवगणों ने युद्ध प्रारंभ कर दिया। शिवगणों को मार करके भगा दिया। शंकर जी को खबर मिली, क्रोध में लाल हो गए, एक जटा तोड़ करके मारी पृथ्वी पर। वीरभद्र प्रकट हुआ। वीरभद्र से कहा जाओ दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दो। वीरभद्र आया। महाराज प्रभु जी की दाढ़ी नोच ली, मूसा के दांत तोड़ दिए, भग नाम के सूर्य की आंखें नोच ली, तहस नहस कर दिया और दक्ष प्रजापति का सिर धड़ से अलग कर दिया। अब तो देवता दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास थे। महाराज शंकर जी को क्रोध आ रहा है, कहीं प्रलय ना हो जाए, तांडव ना हो जाए। यहाँ पर महाराज सब देवता मिलकर के ब्रह्मा जी को साथ में लेकर के कैलाश पर्वत पर पधारे। शंकर जी की बड़ी सुंदर स्तुति करी। क्योंकि बिना शंकर जी के राम की और कृष्ण की भक्ति नहीं मिल सकती। जब तक गोपेश्वर महादेव कृपा नहीं करेंगे तब तक हमें उस दिव्य रास में प्रवेश नहीं हो सकता। और राम जी क्या कहते हैं कि जेहि पर कृपा नगर ही पुरारी सो न पाऊ मुनि भगति हमारी। जिस पर शंकर जी कृपा नहीं करते वो मेरी भक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। किसी विद्रोही मम दास कहावा सोनर मोहि सपने नहीं भावा। महाराज शंकर जी की प्रार्थना करी। शंकर जी को नहीं आशुतोष आसुम शीघ्रम तुष्यति इति आशुतोष। सबसे प्रसन्न, सबसे जल्दी जो प्रसन्न होते हैं वो शंकर भगवान। और बिना शंकर जी के गोविंद की कृपा नहीं मिल सकती। आप गोविंद के दर्शन करने जाते हो तो एंट्री से पहले ही गोपेश्वर महादेव। जब तुम गोपेश्वर महादेव के दर्शन करते हो तभी तुम गोविंद के दर्शन के अधिकारी बनते हो। यहाँ पर महाराज स्कंद पुराण के केदार खंड में वर्णन आता है। भगवान सती जी के उस शरीर को लेकर के चले। भगवान के सुदर्शन चक्र से वामन टुकड़े हुए, वामन शक्ति पीठ बनी। और जब सती महारानी भगवान से प्रार्थना करी थी तो सती मरद हरिशन वरमाला जन्म जन्म शिव पद अनुरागा तेहि कारण हिम गिर ग्रह जाई जननी पार्वती तनु पाई। और वही सती महारानी
हिमाचल के यहाँ पर महाराज पार्वती के रूप में प्रकट हुए और पार्वती जी ने पत्ते खाकर के तपस्या करी, इसीलिए उनका नाम हुआ अपर्णा। सब ऋषियों के द्वारा परीक्षा दी गई। भगवान विष्णु ने कहा, भगवान आप पार्वती जी के साथ विवाह करो, क्योंकि आपके विवाह करने के पश्चात जो पुत्र होगा उसी से सारे का करो। हिमाचल ओ हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी। बूढ़े में नसवार भय गले सर पे लटकाए, बूढ़े बैल रसवार भय गले सर को लटकाए, बूढ़े बैल रसवार भय गले सर को लटकाए। और बिच्छू कातर कन्नत पहने अंग बभूति रमाए, बिच्छू कातर कन्नत पहने अंग बभूति रमाए। उनकी अद्भुत है सूरतिया हिमाचल नगरी, उनकी अद्भुत है सूरतिया हिमाचल नगरी। चलती हिमाचल नगरी,